कर देता है। वहीं अनिल की दीदी शशि को भी टोटके वाली बीमारी हो जाती है और रजत उसे आश्रम में लेकर आ जाता है। वीरेंद्र उसके लिए जड़ी बूटी वाला प्रसाद बनाता है जिसे खाकर शशि की तबीयत ठीक होने लगती है। अब सुनिए आगे। शशि के बदन में हरकत हो रही थी, वो अपने हाथ पैर चला पा रही थी। अचानक तभी उसे बहुत जोर की खांसी उठी। ये देखकर रजत और अनिल एकदम घबरा गए। शशि खांसते खांसते अपने बिस्तर से उठी और उसने वहां पर उल्टी कर दी। लेकिन उल्टी में शशि का खाना नहीं निकला, बल्कि ढेर सारा खून निकला। सभी लोग इस बात से शॉक्ड रह गए, और खासकर क्योंकि वो खून लाल होने की बजाय काले रंग का था। तभी वीरेंद्र समझ गया और फौरन बोला, शशि दीदी के शरीर में जो नासूर पैदा हो चुका था वो निकल गया है। इनके शरीर पर टोटका हुआ था, तभी ये खून काले रंग का है। यह सुनकर अनिल और रजत एकदम शॉक्ड रह गए। वो वीरेंद्र की शक्ल देखने लगे। वहीं दूसरी ओर शशि गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसे अब बेहतर महसूस हो रहा था। मुझे अब अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे शरीर के अंदर से कोई कांटा निकल गया। हाँ, सीने पर बहुत हल्कापन है। मुझे बहुत ही खुला खुला महसूस हो रहा है। रजत घबरा रहा था और वो वीरेंद्र के करीब आकर बोला, वीरेंद्र, अभी के लिए तो हमने इस बीमारी पर काबू पा लिया है, लेकिन अगर ये आगे फिर से शशि को हो गई तो तब हम क्या करेंगे? तभी वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, आप घबराइए मत। इस जड़ी बूटी का असर लंबे समय तक शशि दीदी के शरीर पर रहेगा, जिस वजह से ये बीमारी दोबारा उनके शरीर पर हमला नहीं कर पाएगी। तभी इस बात पर रजत ने राहत की सांस ली और वीरेंद्र से कहा, सच में वीरेंद्र, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं शायद अपनी शशि को खो बैठता और अपने होने वाले बच्चे को भी। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। रजत वीरेंद्र के सामने हाथ जोड़ने लगा। तभी वीरेंद्र ने उनके हाथ को नीचे करते हुए कहा, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है भैया। अगर मैं अपनों की मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? इतना कहने के बाद वीरेंद्र सोच में पड़ गया और हॉल के कोने में जाकर बोला, इसका मतलब ये जड़ी बूटी असरदार है, इससे हम सभी गांव वालों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें आश्रम में कैसे लेकर आएंगे? वीरेंद्र परेशान होने लगा। तभी शशि धीरे से बिस्तर पर से उठी। अनिल उसको सहारा देने लगा और वो फौरन बोली, नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो वीरेंद्र के पास आई और बोली, वीरेंद्र, तुम घबराओ मत, इस सब में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वीरेंद्र हैरान हो गया और उसकी शक्ल देखने लगा। लेकिन आप क्या करेंगे दीदी? हाँ शशि, तुम कैसे मदद कर सकती हो वीरेंद्र की? तभी शशि ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास एक आइडिया है, वो काम कर सकता है। वीरेंद्र, अनिल, रजत और शशि इस वक्त आश्रम के दरवाजे पर खड़े हुए थे। आश्रम के बाहर से ज्यादा लोग तो नहीं गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ गांव वाले थे जो अपने बीमार परिवार वालों को लेकर इधर उधर भटक रहे थे। तभी अनिल ने गेट में से बाहर देखते हुए मुआयना किया और बाकियों को एक थम्स अप का साइन दे दिया। उसके बाद शशि और रजत गेट के बाहर जाकर खड़े हो गए और वीरेंद्र बिल्कुल गेट पर ही रुका रहा। 1, 2, 3, स्टार्ट करो। ये सिग्नल पाते ही शशि और रजत ने प्लान के मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया। रजत ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं अपनी पत्नी को खो देता। अपनी पत्नी ही नहीं, मैं तो उसके पेट में अपने बच्चे को भी खो देता। तभी शशि ने भी उसकी बात में साथ देकर कहा, अब बिल्कुल ठीक कहा आपने, तुम तो सच में कोई चमत्कारी इंसान हो। मैं यहाँ पर इतनी बुरी हालत में आई थी और तुमने अपने आशीर्वाद से मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। रजत और शशि की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास से जो लोग जा रहे थे उनमें से कुछ लोग उनकी बातें सुनने लगे। देखो देखो मुझे, मैं एकदम चौकस हूँ। मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता कि थोड़ी देर पहले मैं बेहोश थी। मेरे शरीर पर निशान थे, मुझे बुखार था और मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा था, लेकिन अब देखो, अब मैं चल रही हूँ, खड़ी हूँ, खुश हूँ, मेरे घुटनों में भी दर्द नहीं हो रहा। सब कुछ एकदम परफेक्ट है और ये सब तुम्हारी वजह से है वीरेंद्र। सच में तुम्हारी तो जय होनी चाहिए, लोगों को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। शशि ने उन लोगों के चेहरे देख लिए थे, इसीलिए वो उनको सुनाने के लिए और तेज आवाज में बात कर रही थी और देख पा रही थी कि लोग सच में उसकी बात पर ध्यान दे रहे थे। अच्छा वीरेंद्र, क्या मुझे आश्रम में दान भी देना पड़ेगा? शशि ने एकदम पूछा। तभी वीरेंद्र की बजाय अनिल ने उसे जवाब दिया, अरे नहीं नहीं दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? लंगड़ा आश्रम में कभी भी मांग कर दान नहीं लिया जाता। अगर आपकी श्रद्धा हो तभी आप दान दीजिए। क्या सच में? तुम तो बहुत भले इंसान हो वीरेंद्र। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और मुझे डर था कि कहीं यहाँ पर मुझे कुछ दान न देना पड़े, अब वो महाकाल मंदिर की तरह। लेकिन तुमने तो मेरा दिल फिर से जीत लिया। सच में ये आश्रम महान है, तुम महान हो और दिल के बहुत अच्छे हो। शशि ने खूब बातें पेल पेल कर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। तुमने सुना उस औरत ने अभी क्या कहा?
वो यहाँ पर आई थी और ठीक हो गई। थोड़ी दूर पर खड़े हुए एक मध्यम आयु के आदमी ने कहा। तभी उसकी बीवी भी अपना सिर हिलाते हुए बोलने लगी, ठीक कहा जी आपने, जब उसे फायदा हुआ है तो शायद हमारे बच्चे को भी फायदा हो जाएगा। उन दोनों पति पत्नी का एक बेटा था जिसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। हमें अपने बच्चे को भी वहां लेकर जाना चाहिए, क्या पता उसे यहीं से कोई फायदा हो जाए। महाकाल मंदिर जाकर तो हमने सिर्फ अपने पैसे बर्बाद किए, लेकिन अब मैं और ज्यादा हमारी बर्बादी नहीं कर सकती। मैं अपने बच्चे को फिर से स्वस्थ और खुशहाल देखना चाहती हूँ। उस माँ ने इमोशनल होकर कहा, चलो चलो हम उनके पास चलते हैं। तभी उसका पति अपनी पत्नी और बेटे को लेकर लंगड़ा आश्रम आ गया। वीरेंद्र उनको वहां पर आता देखकर एकदम हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि शशि का बनाया हुआ प्लान इतनी जल्दी काम कर जाएगा। वीरेंद्र ने शशि की ओर देखा और उसे थम्स अप का साइन दिया। वहीं शशि नीचे ही नीचे मुस्कुराकर वीरेंद्र को सिग्नल दे रही थी। प्रणाम सन्यासी जी, मेरा बच्चा बहुत टाइम से बीमार है। तभी वीरेंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप घबराइए मत, अंदर बैठकर ध्यान लगाइए और सच्चे मन से प्रभु को याद कीजिए। वीरेंद्र के कहने पर वो तीनों अंदर चले गए। तभी वीरेंद्र ने खुश होकर शशि से कहा, शशि दीदी, सच में ये आइडिया तो काम कर रहा है। तभी शशि ने अपना पल्लू संवारते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, ऐसा करने पर बहुत लोग आएंगे। और अभी तो तुम देखना, जब तुम इनको ठीक कर दोगे ना तो ये और लोगों को बोलेंगे और ऐसे ही करके आश्रम में लोगों का आना जाना लग जाएगा। ये सुनकर वीरेंद्र के चेहरे पर खुशी आ गई और वो अपना सिर हिलाने लगा। साथ ही वो शशि को स्वस्थ देखकर भी खूब खुश हो रहा था। शशि के मुंह से निकली हुई बात थोड़ी ही देर में सच होने लगी और लोगों का आश्रम में आना जाना शुरू हो गया। एक टाइम पर वीरेंद्र आश्रम में 4-5 लोगों का इलाज एक साथ कर रहा था, क्योंकि लोगों का आना जाना बढ़ता ही जा रहा था। मैं ठीक हो गया, मैं सच में ठीक हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सन्यासी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने पैरों पर चलकर घर जा सकता हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। एक बूढ़ा आदमी वीरेंद्र की तारीफ करते करते नहीं थक रहा था। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। वो खुशी खुशी आश्रम के बाहर से चिल्लाते हुए जा रहा था। सड़क पर खड़े हुए लोग उसकी तरफ देख रहे थे कि अचानक वीरेंद्र को क्या हो गया। पहले तो वो लोगों का इलाज नहीं कर पा रहा था और अब देखो, पता नहीं ऐसा कौन सा जादू चला रहा है वो कि सब लोग उसके मुरीद बनते चले जा रहे हैं। वीरेंद्र के कारनामों की खबर महाकाल मंदिर तक न जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। पंडित श्रवण और मुखिया को जब उसकी तरक्की के बारे में पता चला तो वो कहां चैन से बैठ सकते थे। देखा मुखिया जी, मैंने कहा था ना आपसे कि ये लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं, ये बहुत ज्यादा चालाक है। हमें इसके ऊपर पहले से ही नजर रखनी चाहिए थी। अगर हम पहले से ऐसा करते हुए आते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। मंदिर से गायब होने वाले लोगों की लाइन अब लंबी हो गई थी, क्योंकि सब गांव की दूसरी तरफ जा रहे थे। श्रवण ने मुखिया पर गुस्सा करते हुए कहा, देखिए आप, आधा दिन हो चुका है और बेटी अभी तक पूरी भरी नहीं है। पिछले 2 दिनों से सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर ये बेटी फुल हो जाया करती थी और आज तो लोग ही नहीं है यहाँ पर। जब लोग ही नहीं होंगे तो दान कहां से होगा। धीरे धीरे करके हर कोई लंगड़ा आश्रम जाने लगेगा। वीरेंद्र के आश्रम में फिर से रौनक हो जाएगी और मेरा मंदिर फिर से सूना पड़ जाएगा। श्रवण की बातों से मुखिया इरिटेट होने लगा और उसने फौरन उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोला, अरे अब 2 मिनट के लिए शांत हो जा। एक तो वैसे ही दिमाग में इतनी टेंशन है, ऊपर से तुम बोल बोल के मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। तभी श्रवण एकदम चुप बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। इस बात पर मुझे भी गुस्सा आ रहा है कि वो वीरेंद्र फिर से कैसे हवा में उड़ रहा है। कल तक तो उसके सभी पर मैंने काट दिए थे, तो अब कौन सा नया पर निकल आया उसका, जिसकी वजह से वो आसमान में उड़ान भर रहा है। तुम्हें क्या लगता है, इस बात से हमें दिक्कत नहीं है। अगर पेटी नहीं भरी है तो इसमें हमें भी दर्द है, क्योंकि उसमें हमारा भी हिस्सा था। लेकिन हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसे बड़बड़ाना पसंद नहीं है, हमें एक्शन करना पसंद है। ये सुनकर श्रवण मुखिया की शक्ल देखने लगा और बोला, तो कुछ कीजिए ना मुखिया जी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग उसके आश्रम में जाने लगे तो वो ठीक हो जाएंगे और फिर वीरेंद्र फिर से उनकी नजरों में हीरो बन जाएगा। तभी मुखिया ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लूंगा जिससे ये वीरेंद्र फिर से मुंह के बल गिरेगा। अब घर जाकर आराम करना और देखना, फिर तुम्हें ये बीमारी कभी भी नहीं होगी। वीरेंद्र ने एक बच्चे को समझाते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सन्यासी जी, अगर आप नहीं होते तो न जाने हमारा क्या होता। उस बच्चे के पिता ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। फिर वीरेंद्र ने हाथ से इशारा किया और वो वहां से चला गया। आज पूरे दिन वीरेंद्र ने अनगिनत गांव के लोगों का इलाज किया था, इसीलिए वो खुशी के साथ अपने आसन पर जाकर बैठ गया। तभी शशि और रजत उसके पास आकर बोले, तुम्हारे आश्रम में फिर से इतनी रौनक देखकर अच्छा लग रहा है वीरेंद्र। इस पर वीरेंद्र मुस्कुरा दिया और बोला, और इसका ज्यादा श्रेय आपको जाता है। अगर आप अपना वो आइडिया नहीं लगाती तो ये सब नहीं होता।
शशि मुस्कुराने लगी और बोली, तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, और तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आफ्टर ऑल तुम्हारे इतने एहसान जो है हमारे ऊपर। अचानक तभी शशि ने गेट की तरफ देखा और कहा, ये लो, तुम्हारे लिए और मरीज आ गए। अभी भी आश्रम के अंदर गांव वालों का रेला चला जा रहा था। जब वीरेंद्र ने इतने सारे गांव वालों को एक साथ आश्रम के अंदर आते हुए देखा तो वो परेशान हो गया। अरे लेकिन प्रसाद तो खत्म हो चुका है, अब और प्रसाद बनाना पड़ेगा। वीरेंद्र ने जैसा चाहा था वैसा ही हो रहा था। धीरे धीरे करके गांव वालों ने आश्रम में आना शुरू कर दिया था। लेकिन क्या सच में उसके लिए गिरकर वापस खड़ा होना आसान रहेगा, या फिर उसके दो दुश्मन श्रवण और देवकीनंद उसके खिलाफ कोई नई चाल चलेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। कहानी को बिना रुकावट सुनने के लिए पॉकेट एफएम कॉइन्स खरीदिए। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि वीरेंद्र शशि को ठीक कर देता है। इसके बदले में शशि वीरेंद्र के लिए आश्रम में गांव वालों को फिर से बुलाने का रास्ता खोल देती है। जड़ी बूटी की मदद से वीरेंद्र ने कई सारे गांव वालों का इलाज किया, जिस वजह से फिर से आश्रम के अंदर गांव वालों का आना जाना लग गया। ये खबर श्रवण और गांव के मुखिया तक भी पहुंच गई, जिस वजह से वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुन्नस खा रहे थे। अब सुनिए आगे। अरे लेकिन प्रसाद तो खत्म हो चुका है, अब और प्रसाद बनाना पड़ेगा। वीरेंद्र अपने सामने लगी गांव वालों की लाइन को ये बात समझा रहा था। वो बेचारा आखिर एक अकेला ही था। लेकिन तभी शशि एकदम बोली, एक मिनट, तुम घबराओ मत, प्रसाद मैं बना देती हूँ, बस 10 मिनट में बन जाएगा, ठीक है? तब तक तुम जो कोई भी आ रहा है ना, उससे दिया जलवा लो। वीरेंद्र ने मदद मिलते ही खुश होकर अपना सिर हिला दिया और शशि रसोई में प्रसाद बनाने के लिए चली गई। आश्रम में गांव वालों की भीड़ बढ़ती ही चली जा रही थी। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई थी कि वीरेंद्र के आश्रम में लोगों की बीमारी का इलाज हो रहा है। इसलिए पूरा आश्रम दीपकों से भर चुका था और इस वजह से आश्रम इस वक्त जगमगा रहा था। लेकिन सिर्फ दियों का उजाला ही नहीं था इस वक्त, बल्कि लोगों की श्रद्धा और उनके विश्वास से भी भर गया था यह आश्रम। अगले 2 दिनों तक आपको घर के मंदिर में ये दिया जलाना है, ध्यान रहे, ये दिया एक पल के लिए भी बुझना नहीं चाहिए। वीरेंद्र ने गांव वाले को सलाह देते हुए कहा। उस इंसान के चले जाने के बाद वीरेंद्र ने जब अपनी नजर उठाकर दूसरे गांव वाले की तरफ देखा तो वो एकदम चौंक गया। श्याम नारायण, तुम? वीरेंद्र के सामने इस वक्त श्याम नारायण खड़ा हुआ था। वो बहुत ही लाचार और शर्मिंदा नजर आ रहा था। अभी वीरेंद्र एकदम खड़ा हो गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, श्याम नारायण, कैसा है तुम्हारा बेटा? श्याम नारायण उसको कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो किसी बुद्ध की तरह खड़ा हुआ ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं है। वीरेंद्र उसकी हालत देखकर घबरा गया और फिर से बोला, श्याम नारायण, मुझे जल्दी बताओ आखिर बात क्या है? मुझे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने तुम्हें कभी भी इतना शांत और उदास नहीं देखा। अचानक तभी श्याम नारायण फूट फूट कर रोने लगा। आसपास खड़े सभी लोग उसको देखने लगे। वीरेंद्र भी एकदम घबरा गया। श्याम नारायण, क्या बात हो गई है? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? बताओ मुझे। श्याम नारायण कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो रोते रोते वहीं फर्श पर बैठ गया। वीरेंद्र उसको संभालने लगा और बोला, देखो, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। श्याम नारायण फूट फूट कर किसी छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता वीरेंद्र, कोई भी मदद नहीं कर सकता। श्याम ने रोते रोते कहा। क्यों श्याम नारायण, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? इस बार तुम्हारी हर परेशानी का इलाज है मेरे पास। मैं तुम्हें यहां से निराश करके नहीं भेजूंगा, वीरेंद्र ने उसे सहानुभूति देते हुए कहा। तभी श्याम नारायण ने रोते रोते बताया, मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। मैं उसे नहीं बचा पाया वीरेंद्र, मैं उसे नहीं बचा पाया। यह खबर सुनकर एकदम वीरेंद्र शॉक्ड रह गया। उसने इस बुरी दुखद घटना की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। वहीं श्याम रोते हुए चुप ही नहीं हो रहा था। मैं उसको महाकाल मंदिर भी लेके गया, बहुत बार लेकर गया, लेकिन वहां पर उसकी परेशानियों का इलाज नहीं मिला। उसकी परेशानी बढ़ती चली गई। वहां पर मुझे सिर्फ लूटा गया। मैंने गलती कर दी तुम्हारी बात न मानकर। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अगर आज मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो मेरा बेटा मेरे सामने होता, जिंदा और सेहतमंद। श्याम नारायण को अपने किए पर पछतावा था। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र को इतनी दुखद खबर सुनकर बहुत ही बुरा लगा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था?
सिवाय श्याम नारायण को दिलासा देने की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ वीरेंद्र। मैंने अपने बेटे के साथ बहुत गलत किया। मैं उसका कातिल हूँ। मैं अगर तुम्हारी बात मान लेता तो आज वो जिंदा होता, लेकिन अपने गुरूर में, अपनी अकड़ में और अपने गुस्से की वजह से मैंने अपने बेटे को खो दिया। श्याम नारायण खुद को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था। तभी वीरेंद्र ने एकदम गुस्से में कहा, नहीं श्याम नारायण, तुम खुद को दोष मत दो। शायद ये सब उसकी किस्मत में लिखा था और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो महाकाल मंदिर के सन्यासी श्रवण की और यहाँ के मुखिया की है, जिसने तुम्हें भ्रमित किया और तुम्हारे साथ में गलत किया। दान का पैसा लूट लूट कर वो सिर्फ अपना पेट भर रहे थे और तुम सबको बेवकूफ बना रहे थे। पूरे खेल के सिर्फ तुम एक शिकार नहीं थे श्याम नारायण। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ श्रवण और देवकी नंद ने यही किया है। श्याम नारायण इस बात पर अपना सिर हिलाने लगा। मैं अपने बेटे के लिए तो कुछ नहीं कर पाया, उसको खो बैठा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की तरह गांव में जो भी इंसान इस वक्त अपनी बीमारी से परेशान है, मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा हाथ बटाने के लिए आया हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी काम हो मैं तहे दिल से खुशी खुशी तुम्हारे साथ करूंगा। और हाँ, एक बात और, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। मुझे माफ कर दो वीरेंद्र। मैंने गुस्से में और अहंकार में आकर न जाने तुमको क्या क्या बोला, तुम्हारी शक्तियों को लेकर तुम्हारे ऊपर शक किया, सबके सामने तुम्हें शर्मिंदा भी किया, सबकी नजरों में गिराया। और एक तुम हो जो इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हो, मुझे समझ रहे हो, मुझे दिलासा दे रहे हो। तभी इस बात पर वीरेंद्र भी भावुक होकर अपना सिर हिलाने लगा और बोला, कहते हैं गलती करने वाले से बड़ा माफ करने वाला होता है। इसलिए मैं किसी के साथ भी दिल में कोई बैर नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है कि उस इंसान ने ऐसा बर्ताव किसी वजह से ही किया होगा। शायद वो किसी दिक्कत में होगा, परेशानी में होगा, इसलिए मेरे ऊपर भड़क गया होगा, बस। बाकी मुझे किसी के भड़कने पर इतना बुरा नहीं लगता। श्याम ने वीरेंद्र की बात पर अपना सिर हिला दिया। आ जाओ मेरे साथ, यहाँ जाओ। वीरेंद्र ने श्याम नारायण को वहीं अपने साथ बिठा लिया। हाँ, तुम फिक्र मत करो, हम वहां पर तमाशा खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं हमारे रहते ऐसे कैसे वो वीरेंद्र गांव वालों को आश्रम में इकट्ठा करेगा। बाकी तुम मंदिर में ही रहो और जो कोई भी आ रहा है उसे तान लेना अच्छे से, और अपने आदमियों को भी बोलो कि वो जाकर घर में गांव वालों को महाकाल मंदिर में आने के लिए गए। अपनी कार में बैठे बैठे गांव का मुखिया देवकी नंद कॉल पर पूरी प्लानिंग कर रहा था और लंगड़ा आश्रम की तरफ बढ़ रहा था। वहां जाकर उनका वीरेंद्र के लिए तमाशा खड़े करने का फुल प्लान था। आखिर में वो लंगड़ा आश्रम पहुंच गए और अपनी कार से उतरे। उनको देखते ही गांव वाले एकदम सतर्क हो गए और इधर उधर होकर उनको आने का रास्ता देने लगे। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र अंदर बैठा हुआ था। बड़े वाले हॉल के कमरे में गांव वालों के लिए दवा बना रहा था। जब अचानक से वीरेंद्र ने मुखिया को आश्रम में देखा तो वो चौंक गया और अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। अरे वीरेंद्र, अब कौन सी नई नौटंकी लेकर आया तू अपने भोले वाले गांव वालों को फिर से फंसाने के लिए? शर्म नहीं आती तुझे ऐसे अपने ही लोगों से झूठे वादे करके? देवकी नंद ने उसको ताना कसते हुए कहा। तभी वीरेंद्र ने एकदम साफ और स्पष्ट आवाज में कह दिया, यहाँ पर कोई झूठी नौटंकी नहीं चल रही है मुखिया जी। यहाँ पर सच्चाई और श्रद्धा से लोगों को ठीक किया जा रहा है, न कि उनसे पैसे लूट लूट कर उन्हें कंगाल किया जा रहा है। वीरेंद्र का यह ताना सुनकर देवकी नंद के होश उड़ गए। वहीं वीरेंद्र का कद अब अपनी ही नजरों में जरा सा ऊंचा हो गया। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? मुखिया ने चिल्लाकर कहा। तभी वीरेंद्र हंसने लगा और बोला, अरे क्या हो गया मुखिया जी, आप इतना नाराज क्यों हो गए? मैंने ये बात आपके लिए थोड़ी ना कही थी। एक मिनट, क्या आप मुझे गलत समझ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लगा हो कि शायद मैंने ये ताना महाकाल मंदिर के लिए मारा है? ये बात सुनकर मुखिया का चेहरा और ज्यादा बिगड़ गया। वो वीरेंद्र को घुन्नाकर देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र एकदम शांत खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा या जलन की भावना नजर ही नहीं आ रही थी। आपको पता है मुखिया जी, आज पूरे दिन में मैंने कितने सारे गांव वालों का इलाज किया है। उस वजह से मुझे बड़ी थकान हो रही है। अब एक बार सब चले जाएंगे, उसके बाद में मैं खूब मजे से सोऊंगा आज। वीरेंद्र मुखिया के साथ थोड़ा कैजुअल होना चाह रहा था, लेकिन मुखिया का चेहरा देखकर लग रहा था कि जैसे वो अभी प्रेशर कुकर की तरह वीरेंद्र के ऊपर फट पड़ेंगे। तभी मुखिया ने अपनी चाल चली। उन्हें पता था कि डायरेक्टली वीरेंद्र को सुनाकर उन्हें कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। तभी उन्होंने गांव वालों का इस्तेमाल किया। क्या क्या हो गया तुम लोगों को? तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम लोग इसके आश्रम में फिर से वापस लौटकर क्यों आ रहे हो? आखिर क्या मिल रहा है तुम्हें यहाँ से? सभी गांव वाले सतर्क होकर मुखिया की ओर देखने लगे। पता नहीं कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये तुम सबको ठीक कर रहा है। तुम लोगों को अंदाजा भी है कि आदमी कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है? क्या जानते हो तुम लोग इसके बारे में? कहां से आया है, कहां जाता है, कुछ भी पता है तुम्हें? आश्रम होने के नाम पर यहाँ भगवान से जुड़ी हुई कोई चीज नहीं है। हर चीज बड़ी अजीबो गरीब सी है और रहस्यमयी भी। कभी तुमने इस बात पर ध्यान दिया है क्या?
लेकिन मुखिया की इन बातों का वीरेंद्र पर कोई असर नहीं हो रहा था। चुप कर बुड्ढे, मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में। तू ये सब इसलिए कर रहा है ताकि गांव वालों का विश्वास फिर से जीत पाए। तू उन्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन इस बार तेरी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि गांव वालों की नजरों में इस वक्त मैं हीरो बन चुका हूँ और अब मुझे कोई भी बीट नहीं कर सकता। वीरेंद्र मन ही मन खुश हो रहा था। अचानक तभी एक गांव वाला बोल पड़ा, आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सन्यासी जी तो इस वक्त हमारी नजरों में खुद भगवान से कम नहीं है। उन्होंने इतने सारे लोगों का इलाज किया और वो सबके सब ठीक हो चुके हैं, आप खुद ही देखिए। इसलिए उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिर हम सन्यासी जी के ऊपर क्यों शक करें? वो तो इतने भले आदमी हैं। तभी मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, हर चमकती चीज सोना नहीं होती लड़के। वैसा ही हिसाब इस सन्यासी का है। इसके बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो अभी हम लोगों को नहीं पता, इसलिए जरूरी है कि हम पहले उन सब चीजों के बारे में जानें और उसके बाद में ही फैसला करें। तभी ये सुनकर गांव वाले आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। वीरेंद्र अब मुखिया की बातों पर फिर झेपने लगा। तभी 2-3 गांव वालों ने और कहा, मुखिया जी, आप हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं मानेंगे। देखिए, सन्यासी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बल्कि हमारे ऊपर उनके बहुत बड़े एहसान चढ़ गए हैं आज। इसलिए हम आपके मुंह से उनके खिलाफ ये सब बातें एक पल भी नहीं सुनने वाले हैं। वीरेंद्र ने जब लोगों को अपनी हिमायत लेते हुए देखा तो वो खुद भी एकदम हैरान हो गया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान छाने लगी। वहीं मुखिया को गुस्सा आने लगा। वो उन 2 आदमियों से बोला, तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ और मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। मुखिया हूं मैं इस गांव का, समझे? मेरे पास सबूत है कि वीरेंद्र जितना तुम लोगों को सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। वो बहुत ही ज्यादा चालाक है और इस वक्त वो तुम लोगों की मदद अपने एक बहुत बड़े फायदे के लिए कर रहा है। क्या चल रहा था मुखिया देवकीनंद के दिमाग में? वो वीरेंद्र के किस राज के बारे में बात कर रहा था? वीरेंद्र के बारे में उसको ऐसा क्या मिला था जिनका इस्तेमाल करके वो गांव वालों को भड़का रहा था? क्या वीरेंद्र मुखिया देवकीनंद से जीत पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस